वेलकम टू ऑल ओके क्लासेस। ऑल ओके क्लासेस लेके आया है इंग्लिश स्पोकन का सेकेंड डे यानी दूसरा दिन आपके साथ, ठीक ना। आपके साथ ऑल ओके क्लासेस लेके आया है। पहला दिन आपने समझ लिया, अब दूसरे दिन में आपको सारी चीजें बताई जाएगी। ये लेक्चर बहुत लंबा नहीं होने वाला है, ये लेक्चर बहुत ही छोटा होने वाला है। कुछ चीजें समझाई जाएगी और कुछ चीजें कहा जाएगा कि इसे आप नोट कर लो। जैसे ही आप नोट कर लोगे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। बस सिंपल सा इसमें क्या बताया जाएगा, वही बताया जाएगा कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इसके साथ साथ आपको यह बताया जाएगा कि कहां पे एस और कहां पे ईएस लगाते हैं, कि ठीक कि एस या एस कहां पे लगाते हैं। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती है। भाई दोनों तरफ क्या होता है, डू कॉमन डू होता है, ठीक ना। बस ईएस लगाने के बाद हम लोग कह देते हैं एक तो डू हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, डज हो जाता है। क्लियर, ये सारी चीजें हैं। कहां है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दूसरे दिन में आपकी सारी चीजें आपकी क्लियर करा दी जाएगी। 5 दिन का वादा है ना कि 5 दिन में आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। 5 दिन में 5 दिन में इंग्लिश बोलना शुरू। 5 दिन में इंग्लिश बोलना आप शुरू कर देंगे, बहुत आसान से आसान तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक ना। आज तो कौन सा दिन है, दूसरा दिन है। तीसरे दिन से ही आपको इंग्लिश आने लगेगी काम पर, ठीक ना, बोलना शुरू हो जाएगा आपका। और अगर आप कंटिन्यू 3 महीना बने हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होने वाली है और बहुत आसान तरीके से, यहां तक कि आपके सारे टेंसेस भी क्लियर हो जाएंगे कि टेंस क्या होता है, ठीक ना। और बाकी आप इंग्लिश में एकदम आराम से, आप यहां तक कि इंग्लिश में, अब देखिए इंग्लिश का एक रूल होता है। क्या होता है इंग्लिश का एक रूल होता है, ठीक। आई मीन्स क्या होता है, एक बात याद रखनी है, आई मीन्स क्या होता है, आई मीन्स आई होता है, यू मिस यू होता है। बीच में ये ना जो सोचने वाली ना, इन चीजों को ही दूर करना है मेनली, कि इंग्लिश में सोचना है तब इंग्लिश ऑटोमेटिक मुंह से निकलेगी। ओके, बात समझ में आ गई, क्लियर। लेकिन अभी हम लोग हिंदी जानते हैं ना, इसलिए हिंदी से इंग्लिश में थोड़ा सा काम करेंगे, क्लियर। जैसे जैसे समय बीतेगा, 1 महीने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 मंथ के बाद हम लोग इंग्लिश को इंग्लिश में सोचेंगे, ताकि इंग्लिश ही जबान से निकले। आपके लिए इंग्लिश स्पोकन का आज हम लोग बात करेंगे। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने आपको जो फर्स्ट डे पढ़ाया था, पहले लेक्चर में मैंने कुछ चीजें बताई थी। वो क्या थी, पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें ये बोला गया था कि आप ना, कहा गया था, ये सारी चीजें करा दी गई थी। अब ये कहा गया है कि आप इस चीज को, मैंने कहा था कि इस चीज को आप अपने 1 पेज 2 पेज पे नोट कर लो, क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए कि आई एंड वी, ये दोनों क्या होता है। आई मीन्स मुझे, मेरा, ठीक। वी मीन्स हमें, हमारा, हम, सारी चीजें होती है। ये फर्स्ट पर्सन में आता है, ये आता है फर्स्ट पर्सन में, ये आता है सेकंड पर्सन में, और ये आता है हमारा थर्ड पर्सन में। क्लियर, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये एकदम आपका क्लियर होना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोगों को जब भी बोलना होगा तो हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है एंड थर्ड पर्सन कौन है। इसके अलावा इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर एक कॉपी में नोट कर लो, इतना जरूर से। अब इसके बाद ये एक चार्ट है जहां सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है एंड पोजेसिव केस है। ये पता होना चाहिए कि कहां दे लगता है, कहां देयर लगता है, कहां देम लगता है। मैंने बताया हुआ है फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट डे पे। आप जाके चीजों को देखो, समझो और इसको क्लियर कर लो, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद आते हैं ये। अब देखिए ये है इंपॉर्टेंट, ये क्या है कि सब्जेक्ट। हमें ये जानना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक। हमें क्या जानना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, बस इतना सा जानना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ये तीनों चीज भी आपकी 1 या 2 जो भी पेज आप बनाओ उसी 1-2 पेज पे लिख लो, ठीक। बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखवाएंगे, जितना बोलने बस उतना आप नोट कर लीजिए और लिख लीजिए। अब क्या होता है वर्ब। वर्ब क्या होता है, जो काम हो रहा है उसे वर्ब कहते हैं। क्लियर, सबसे सिंपल सा, जो काम हो रहा है उसे वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर काम होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। बस इतनी सी चीज जाननी है कि सब्जेक्ट पहला क्या हमारा है, सब्जेक्ट, और क्या है हमारा दूसरा वर्ब, तीसरा क्या है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर, जो भी काम करता है, जो भी व्यक्ति यानी जो भी पर्सन या जो भी काम करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब यानी जो भी काम हो रहा होगा उसे क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। या जो काम हो रहा है या जो काम होता है उन सारी चीजों को क्या कहेंगे हम लोग, वर्ब कहेंगे। क्लियर।
ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके ऊपर काम होता है। बताया था ना मैंने, इसमें आपका पहले वाले में आपको मैंने क्या बताया था कि इसमें अब जब मैं काम कर रहा हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा? सब्जेक्ट, मैं आई कहलाऊंगा। जैसे ही मेरे ऊपर काम होने लगा मैं क्या हो जाऊंगा? मी हो जाऊंगा। जैसे ही हम लोग काम कर रहे होंगे, जैसे हम लोग कोई भी ऐसा काम होगा, जैसे हम लोग काम कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लिया कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। क्लियर? हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अब काम कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग वी हो जाएंगे। काम क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पढ़ाई करने का। वो क्या हो जाएगा? वो वर्ब हो जाएगा। क्लियर? और काम किसके ऊपर हो रहा है? इंग्लिश के ऊपर काम हो रहा है। वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? बात समझ में आई? ऐसे ही जैसे क्या है कि मेरी मम्मी मुझको मारती है। कौन मार रहा है? मेरी मम्मी। तो यहाँ काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कौन है? कौन काम कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सब्जेक्ट किस में? मेरी मम्मी हो जाएंगी। और यहाँ किसके क्या काम हो रहा है? मारने का। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्ब। और किसके ऊपर काम हो रहा है? मेरे ऊपर। यहां पे काम किसके ऊपर हो रहा है? मेरे ऊपर। लेकिन जब काम मेरे ऊपर हो रहा है तब मैं आई नहीं, तब मैं क्या हो जाऊंगा? मी। तब मैं क्या हो जाऊंगा? मी हो जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तब मैं मी हो जाऊंगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो इसके बाद बात करते हैं ना हम लोग, सिंपल सा इसके बाद बात करते हैं हम लोग। क्या बात करते हैं? अब ये चीज आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। ये तीनों चीज आप नोट करे रहो, ये चीजें आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग इधर टेंस। अच्छा ये देखो इसमें कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ये बेसिकली ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा कर दें। यहाँ है पास्ट। ओके, बोल के टाइप हम लोग बात करते हैं टेंस की। तो टेंस में होता क्या है? टेंस में आप देखोगे ना तो बेसिकली दो चीजें होती है। क्या होता है? टाइम। क्या होता है? टाइम। और सेकंड चीज क्या है? वर्क। क्लियर? क्या होता है टेंस में? टाइम होता है और वर्क होता है। अब आप हमें ये बताओ, क्लियर, कि टाइम कितने तरह का होता है? भाई टाइम 3 तरह का होता है। क्या कौन सा होता है? प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है एंड फ्यूचर टाइम होता है। 3 तरह का टाइम होता है ना? टाइम कितने तरह का होता है? प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। अब हम लोगों को जब पता चलेगा कि टाइम इतने तरह का होता है, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो अब भाई ये तो हमारा टाइम हो गया। अब यहां बात क्या है? हमारी बात है यहां पे वर्क की। कौन सी बात है? कि वर्क। वर्क क्या होता है? भाई वर्क तो हमारा ये है। वर्क क्या है हमारा? वर्क हमारा ये है। ठीक, वर्क इंडेफिनिट टाइप्स वर्क होता है, कॉन्टिन्यूअस टाइप वर्क होता है, परफेक्ट टाइप वर्क होता है, ऐसा वर्क होता है। भाई इंडेफिनिट टाइप्स वर्क क्या होता है? हमने जानते हैं कि भाई जो हमारा शेड्यूल, जो हमारा टाइम टेबल, जो हमारा रूटीन बताता है। ठीक, और बुक्स में आपने पढ़ा होगा जहां आता है ता है, ती है। जैसे मेरा शेड्यूल है, मैं सुबह उठता हूं, ये मेरी आदत है, ये मेरा शेड्यूल है। मैं स्कूल जाता हूं, ये मेरी आदत है, ये मेरा शेड्यूल है। ठीक, मैं कॉलेज जाता हूं, ठीक ना, ये मेरी। भाई आप माना एग्जाम्पल के तौर पे आप शादी में गए, ठीक, आप वहां पे क्या कर रहे हो? आप वहां पे कुछ खा रहे हो। ठीक, सामने से आपका कोई रिश्तेदार पहली बार आपको देखता है, कहता है बेटा क्या करते हो? आप क्या कहोगे? कि मैं खाता हूं? नहीं ना, आप यही बता रहे हो ना, मैं जॉब करता हूं या फिर मैं पढ़ाई करता हूं। ठीक, जो मैं करता हूं, ठीक ना, ये मैं क्या बता रहा हूं? मैं अपनी आदत बता रहा हूं, मैं अपना शेड्यूल, मैं अपना टाइम टेबल, मैं अपना रूटीन बता रहा हूं। वो कैसा वर्क होता है? इंडेफिनिट। इससे ये पता नहीं चलता है कि वो काम हो रहा है, ठीक, कि काम होता है, कि काम हो चुका है, कि काम होने वाला है, क्या है, ये नहीं पता चलता है। ठीक ना, आदत, शेड्यूल, रूटीन। क्लियर? ये मेरी आदत है। ठीक, अब ऐसा काम, अब कौन सा काम? अब ऐसा काम जैसे मैं खेल रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं ये पैनल चला रहा हूं। ठीक, मैं पेन को हाथ में पेन से लिख रहा हूं। ठीक, मतलब कोई ऐसा काम जो कंटिन्यू हो रहा है। बात समझ में आ रही है? कोई भी ऐसा काम जो कंटिन्यू हो रहा है उसे हम लोग क्या कह देते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस काम। क्लियर? और भी कुछ काम होते हैं। क्या उनसे काम होते हैं? जो परफेक्ट, मैं पढ़ा चुका, मैं खाना खा चुका, मैं घर जा चुका, ठीक, मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं परफेक्ट। क्लियर? अब आप बताओ हमें ये सारी चीजें, भाई जो हमारी आदत है, जो हमारा रूटीन है, जो हमारा शेड्यूल है, ये सारी चीज कहां आती है? इंडेफिनिट में आती है। प्रेजेंट टाइम कौन सा? प्रेजेंट मतलब जो टाइम चल रहा है उसमें इंडेफिनिट टाइप वर्क है कि नहीं, है ना? तो यहां से क्या बन जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई दिक्कत? हमारा जो काम चल रहा है, ठीक, काम चल रहा है, उसमें कोई ऐसा
जो हमारा टाइम चल रहा है उसमें कोई ऐसा काम है जो चल रहा होगा, ठीक, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बाइक से घर जा रहा हूं, ठीक, ऐसा काम टाइम प्रेजेंट है, काम भी ऐसा है ना जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे भी कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर हो जाएगा। परफेक्ट, मैं घर जा चुका, मैं खाना खा चुका, मैं पानी पी चुका, मैं सो चुका, ठीक, कंप्लीट हो जा रहा है ना। तो टाइम कौन सा है, प्रेजेंट, जो टाइम चल रहा है हमारा प्रेजेंट टाइम में काम परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, पास्ट जो हमारा बीता हुआ है, जो समय हमारा बीता हुआ है, ठीक ना, उसमें भी हमारा पास्ट में इंडेफिनिट टाइप्स काम था कि नहीं था, आदत थी कि नहीं, शेड्यूल था कि नहीं था ना, पास्ट में कुछ काम हो रहा था कि नहीं हो रहा था, हो रहा था ना, पास्ट में कुछ काम कंप्लीट हुआ था कि नहीं हुआ था। तो जो वर्क हमारा प्रेजेंट में है वैसा ही वर्क हमारा पास्ट में था, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यू काम हो रहा था कि नहीं, कंटिन्यूअस बन गया। परफेक्ट काम हो रहा था कि नहीं, परफेक्ट मतलब हो गया कि नहीं काम। क्लियर। फ्यूचर में, फ्यूचर की अगर बात करेंगे हम लोग, फ्यूचर आने वाले टाइम में इंडेफिनिट टाइम होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, इंडेफिनिट टाइप्स वर्क होगा कि नहीं, कॉन्टिन्यूअस कोई काम हो रहा होगा जो चलेगा कि नहीं चलेगा, फ्यूचर में चलेगा, जाहिर सी बात है। परफेक्ट में, ठीक, परफेक्ट में काम होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो वहां से हो जाएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये बस ऐसा बताने के लिए, समझाने के लिए, इसको आपको कहीं लिखना नहीं है, आप समझ गए तो भी अच्छा है, और अगर आप नहीं समझे तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखनी है और एक बात जानना है हमें कि हमने क्या बताया, कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी चीज है, क्या है वो, ये है, देखो ये है, क्या नाम है, ये मैं जो बोल रहा हूं ना, बस इतनी सी चीज है कि आपका ये पता होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं ना कि ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने बताया है, एक बार समझ लो, 2 बार समझ लो, 3 बार समझ लो, इसको एक कॉपी में लिख लो कि भाई आई मिस मैं होता है, मुझे होता है, मेरा होता है, वी मिस हम होता है, हमें होता है, हमारा होता है, यहां पे आप फर्स्ट पर्सन होता है, ये कौन सा होता है भाई, ये फर्स्ट पर्सन में आता है। बात समझ में आ रही है कि ये हमारा कहाँ आता है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है, ये चीज जो हमारा है फर्स्ट पर्सन में आता है, और जो ये यू है ये हमारा सेकंड पर्सन होता है, और ये जो है दे ही शी इट, ये सारी चीजें थर्ड पर्सन में आती है। क्लियर। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपको पता होना चाहिए कि मैं हूं, मैं सामने से वाले से बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, सामने वाला सेकंड पर्सन है, वो मुझसे बात कर रहा है तो उसके लिए हो सकता है वो फर्स्ट पर्सन हो और मैं उसके लिए सेकंड पर्सन हूं। लेकिन हम दोनों किसी तीसरे के बारे में बात कर दिया कि भाई तुम्हारा भाई कैसा है, तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं, जो भी होगा, पर्सन मींस लोग, दो लोग हमेशा तीसरे की बात करते हैं। बात क्लियर है, बात समझ में आ गई? ओके, तो वो होता है थर्ड पर्सन, इसका हमेशा ध्यान देना है, बाकी बीच में समझाते रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर से लिख लेना। और क्या है, और ये हमारे ये जो चार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है कि जहां आई होगा, ठीक, वहां पे पोजेसिव में चले जाओगे तो माई होगा, दिस इज माई पेन, ठीक, दिस इज माई पेन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट काम अगर होने लगेगा तो मी हो जाएगा। क्लियर। और भाई माई हो जाएगा, देख लो ना, यह मेरी किताब है तो यहाँ पे आई का यूज होगा, वहां उसका है, वहां हमारे है, तो ये सारा पॉजिटिव केस यूज होता है। क्लियर, बात समझ में आ गई है? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, ये है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है हमारा, बस एक चीज समझ लो। देखो कुछ ये है ना, अभी सारी चीज लिख लिया, 2 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाला, और एक चार्ट था, उसको लिखने के लिए कहा था। और सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया, सब्जेक्ट आपने लिख लिया ना कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हमारा जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब क्या होती है, जो काम हो रहा है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। क्लियर। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर काम होता है उसे वर्ब कहते हैं। क्लियर। अभी थोड़ा सा इधर जाएंगे, जरा सा समझाएंगे। आप देखिए कोई चीज भी बना है, क्या बना है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस यही है इंग्लिश। ठीक, बोलने का तरीका बस है, इसमें कुछ चीजें ऐड होगी, बस इतना जान लो कि यही है। 1-2 फॉर्म बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। भाई सबसे पहले क्या होता है, कोई काम करने वाला होता है। इंग्लिश में जब भी बोलते हैं ना, कोई काम करने वाले की बात करते हैं, यानी जो काम करता है। ठीक, उसके बाद जो काम हो रहा होगा उसकी बात कर देंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, यानी जिसके ऊपर काम हो रहा होगा। बात समझ में आई?
ठीक, इसी को बोलते हैं SVO ना, इसको याद रखना, बस इतना ही करना है, ऐसे ही जोड़ना है, आगे पीछे कुछ भी रहेगा वैसे ही जोड़ना है, वैसे ही शुरू करना है, एकदम क्लियर कट हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग, इसके बाद जरा सा आते हैं इधर की तरफ। आप देखो एक चीज जान जाओ, अब देखो यहां पे क्या है ना, यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। क्या लिखा है यहां पे, सब्जेक्ट। क्लियर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है कि जो काम करता है। यहाँ पे जो लिखा है ना, यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो ये सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट है, ठीक, और मेन वर्ब, बात समझ में आ रही है, क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर, वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जो काम हो रहा है, प्लस उसमें क्या लिखा है, एस या ईएस जोड़ते हैं हम लोग, ठीक ना, एस या ईएस जोड़ते हैं। अब आप लोग जान जाओ कि भाई आप एक को एक चीज दिखलाते हैं। क्लियर, कि एस या ईएस कब लगाते हैं, एस या ईएस कब लगाते हैं, एस या ईएस कब लगाते हैं, अब आपको बता रहे हैं। हमारा कहीं होगा, क्या होगा, देखो हमारा होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्लियर, प्लस जो फॉर्मूलाज यूज होंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस उसमें एस या ईएस को जोड़ेंगे। क्लियर, और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, बात समझ में आई। अब देखो वहीं अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, सेम चीज होगा, सब्जेक्ट होगा, प्लस फिर यहां होगा ना, देखो ये डू है, कॉमा ये भी डू है, बात समझ में आ रही है, ये भी डू है, कॉमा ये भी डू है, प्लस यहां पे नॉट। ठीक, क्लियर, उसके बाद वही चीज है, सेम चीज है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, बात समझ आई। अब ये डू है, देखो दोनों डू है, इसी में हमने क्या जोड़ दिया है, इसी में हमने कर दिया है ES, क्या हो गया, डज। बात समझ में आ रही है। कहीं पे हमारा, अब इसमें हमारा कहीं पे गो आ रहा होगा, है ना, कि हमारा भाई गो आ रहा है, ठीक, ES लगा देते हैं, वहां पे क्या कर देते हैं, गोस कर देते हैं। अब ये होता क्यों, देखो कहीं भी आपको सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन पे नहीं जाना है, आपको करना क्या है, आपको एकदम सिंपली काम करना है, आपको एकदम सिंपली काम करना है। क्या करना है, हमें देखना है, क्या देखना है, कि बस एक रूल है, यहां बता रहे हैं, एक रूल आप ध्यान से देख लो, एक रूल है, क्या है, कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा, ठीक, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, जो काम करता है वो कौन होगा, उसको देखना कि वो हमारा थर्ड पर्सन होगा। कौन होगा, थर्ड पर्सन होगा। कौन होगा, वो थर्ड पर्सन होगा। बात समझ में आ रही है। बस ये देखना कि जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन होगा और वो सिंगुलर होगा। बात क्लियर। तो जब वो सिंगुलर होगा, ये सारी चीजें मिल जाएगी, तो वहां पे आप एस या ES लगा लोगे, ठीक ना। इसको आप नोट कर लो, इसको, ये चीज जो है ना, इसको आप कॉपी पे नोट कर लो, बस इतना, कि सब्जेक्ट कौन होगा, थर्ड पर्सन होगा। भाई पर्सन क्लियर है ना, कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है। सब्जेक्ट क्लियर है कि जो काम करता है सब्जेक्ट करते हैं, और वो सिंगुलर होगा, उसी में एस या ES लगा देंगे। कहीं डू लग रहा होगा, अगर थर्ड पर्सन आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ठीक। तो अब जैसे कि सुना है ना कि ही के साथ डज लगता है, तो भाई ही कौन है, थर्ड ही पर्सन है ना, वहां के साथ हमेशा डू नहीं डज लग जाता है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो यही चीज हमें देखना है कि ES कब लगेगा, ठीक। तो भाई दोनों ही डू है, इसमें ई लगा दिया तो ये क्या हो गया, हमारा डज हो गया। क्लियर ना, बात समझ में आई। ओके, कोई दिक्कत है, जरा सा भी नहीं ना। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब जो अगला लेक्चर होने वाला है, यानी 3 डेज, तीसरा दिन से हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग बहुत इजी समझ के, क्या बोल रहा था, क्या करेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम है कि अब तीसरे लेक्चर से हम लोग इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। आपकी इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि मैंने कहा ना कि 5 दिन, सिर्फ आपको 5 दिन में इंग्लिश बोलना अच्छे से शुरू हो जाएगा, कि इंग्लिश बोलने लगोगे, चीजें समझ जाओगे। आपको प्रॉब्लम कहां आएगी, प्रॉब्लम वहां आएगी जब आप चीजों को मीनिंग नहीं जानोगे। जैसे कमरे को क्या बोलते हैं, भाई रूम बोलते हैं, ठीक ना। चप्पल को क्या बोलते हैं, स्लीपर बोलते हैं। बहुत सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि, ठीक ना। इसको, बोतल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक ना। पंखे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। बस आपको वर्ड मीनिंग अगर पता होगी तो आप लोग बहुत इजी तरीके से कर ले जाओगे, ठीक ना। क्योंकि तीसरे लेक्चर के साथ आते हैं
अच्छी प्रैक्टिस के साथ और अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं ना, बहुत आसान तरीके से कोई भी होगा थोड़ा सा समझना चाहेगा उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।